नमस्ते भाई सभी को। आज की इस वीडियो में हम करेंगे साइन कन्वेंशन। साइंस 10th क्लास, चैप्टर कौन सा है? 9। देखो, हमने स्फेरिकल मिरर के बारे में पढ़ लिया, कन्वेक्स मिरर, कनकेव मिरर, उनकी डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स के बारे में जान लिया। ठीक है, अब एक बार साइन कन्वेंशन के बारे में और जान लेते हैं। क्या होता है साइन कन्वेंशन? साइन कन्वेंशन मतलब कि जो हम मिरर लेंगे, चाहे वो कन्वेक्स मिरर हो या कनकेव मिरर हो, उसमें जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स होंगे, जैसे फोकल लेंथ हो गई, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गया, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो गया, ऑब्जेक्ट हाइट हो गया, इमेज डिस्टेंस हो गया, इमेज हाइट हो गया, इन सब का डिस्टेंस पॉजिटिव रहेगा, नेगेटिव रहेगा, वो किस तरीके से मेजर करना है इस बारे में बात करेंगे। तो हम पहले अपना मिरर बना लेते हैं। तो ये मिरर बन गया, नहीं बना, ये मिरर नहीं है। क्यों नहीं है मिरर? क्योंकि इस पर कोई भी शेडेड पार्ट नहीं है। हमने एक साइड का पार्ट शेड करना पड़ेगा इसका। हमने इसका ये शेडेड पार्ट कर दिया भाई, कर दिया शेडेड पार्ट। अब क्या करना है? सबसे पहले जैसे हमने जो इंपॉर्टेंट टर्म्स जानी थी हमने मिरर के रिगार्डिंग, तो इसका एक पोल था, और इससे भी पहले इस आर्क का एक सेंटर ऑफ कर्वेचर था। ठीक है, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर से क्या हुआ, इस पोल तक एक लाइन जा रही है जो कि क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये हमने दोनों साइड बढ़ा दी, प्रिंसिपल एक्सिस बन गया हमारा। ठीक है, इसके बाद इस सेंटर ऑफ कर्वेचर का हाफ पार्ट था जो, वो क्या था, फोकस पॉइंट। क्या था वो? फोकस पॉइंट। अब देखो, मैं यहां पर एक अपर्चर ड्रॉ कर देता हूं इस तरीके से। इस पी पॉइंट से जाती हुई एक लाइन ड्रॉ कर दी मैंने, या यूं कहूं कि मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इस पी पॉइंट पे। ठीक है, बना दिया भाई। तो देखो, अगर मैं इन लाइंस को एक्सिस का नाम दे दूं कि ये भाई एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है, तो ये इस पॉइंट से, इस पी पॉइंट से राइट हैंड साइड जो एक्सिस एक्स एक्सिस है, इस पर वैल्यूज कैसे होती है? पॉजिटिव। वाई एक्सिस पर ऊपर की तरफ कैसी वैल्यू होती है? पॉजिटिव। इस डायरेक्शन में एक्स एक्सिस पर कैसी वैल्यू होती है? नेगेटिव। और इस डायरेक्शन में वाई एक्सिस पर कैसी वैल्यू होती है? नेगेटिव। इतनी बात ठीक है भाई? समझ में आ गई? आ गई तो थम्सअप कर दो। थम्सअप, ये वाला थम्सअप। कहीं दुकान पे पहुंच जाओ, 30 रुपए लेकर थम्सअप उठा लाओ, वो मेरे तक तो पहुंचा नहीं पाओगे ना, लालची लोगो। तो देखो भाई, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अभी जब मैंने मिरर के बारे में बताया था, तो आपको बताया था कि हमने हमेशा ऑब्जेक्ट कहां रखना है? लेफ्ट हैंड साइड। तो ये मिरर का लेफ्ट हैंड साइड है। यहां पे मान लो मैंने ऑब्जेक्ट रख दिया भाई इस डिस्टेंस पे, ये ठीक है, तो यहां तक का जो डिस्टेंस है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर मानते थे हम इसको। ठीक है, तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसी हो गई? पॉजिटिव या नेगेटिव? रेडियस ऑफ कर्वेचर कैसी है? पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव है। यही गलतियां होती है। अगर हमने जो ये डिस्टेंस मेजर करना है, ये इस पॉइंट पर स्केल रखेंगे अपना और इधर ही तो मेजर करेंगे। और मैंने बता दिया कि इस लाइन पर जो भी वैल्यू है ना, वो -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10, -11 ऐसे हैं। तो यहां तक की वैल्यू कैसी हो गई? -11 है या नहीं? और इधर की हो जाएंगी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। उधर की वैल्यू कैसी है? पॉजिटिव। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर मेरी कैसी होगी? नेगेटिव। ठीक है, अब इस रेडियस ऑफ कर्वेचर पर मैंने अपना एक ऑब्जेक्ट भी रख दिया भाई, या इस सेंटर ऑफ कर्वेचर पर, इस सेंटर ऑफ कर्वेचर पर क्या किया मैंने? एक अपना ऑब्जेक्ट रख दिया है। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि इस पॉइंट पी पॉइंट से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है मोरा, वो क्या है? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम किस लेटर से डिनोट करते हैं, किस अल्फाबेट से डिनोट करते हैं?
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं स्मॉल u से, ठीक है, और इमेज डिस्टेंस को हम डिनोट करते हैं स्मॉल v से। ये बातें समझ में आ गई, ठीक है। और फोकल लेंथ को हम डिनोट करते हैं स्मॉल f से। ये चीजें तो ये तो मैंने पहले ही बता रखी, ये मैंने अब बता दिया तुम्हें। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u, तो ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है ये पॉजिटिव होगा या नेगेटिव? नेगेटिव होगा ये भी, ठीक है। अब क्या है कि जब हमने मिरर के बारे में जाना था, ठीक है, और इस पर जो रेज आ रही थी कि क्या करता है, कन्वर्ज कर देता है रेज को। तो यहां से एक रेज आती है, ठीक है, वो इसके फोकस पॉइंट से निकल कर आती है, ठीक है, फिर दूसरी रेज के फोकस पॉइंट से जाती है और वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस वापस आ जाती है, ठीक है। तो जो इमेज बनी वो कहां पर बन गई, सी पॉइंट पर है। उल्टी बनी है, ये क्या हो गई हमारी इमेज, और ये जो डिस्टेंस है ये क्या हो गया हमारा इमेज डिस्टेंस v, ठीक है। तो इमेज डिस्टेंस v कैसा होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? नेगेटिव होगा। इमेज डिस्टेंस कैसा हो गया, नेगेटिव। और यहां पे है हमारे पास फोकल लेंथ, ये फोकल लेंथ कैसी हो गई, पॉजिटिव या नेगेटिव? फोकल लेंथ भी नेगेटिव। ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट था ये कुछ हाइट है इसकी, कुछ ऊंचा है नहीं? इसकी हाइट मेजर करने के लिए मैं कौन सी लाइन को कंसीडर करूं, कौन से एक्सिस को कंसीडर करूं? एक्स पॉजिटिव, एक्स नेगेटिव, वाई पॉजिटिव, वाई नेगेटिव, एक्स नेगेटिव। अब एक बात बताइए, एक्स नेगेटिव पर इस पॉइंट पर रखा और हाइट ऊपर है, कैसे मेजर करूं मैं? तो ये एक्सिस लेना पड़ेगा ना, ये हाइट इसके बराबर ही तो है, और मुझे तो ये एक्सिस लेना पड़ेगा फिर हाइट मेजर करने के लिए। तो यहां पर इसको मेजर करते हैं तो ऊपर की साइड कैसी वैल्यू है, 1 2 3 4 5, कैसी है, पॉजिटिव वैल्यू है। तो ऑब्जेक्ट की हाइट कैसी हो गई, पॉजिटिव या नेगेटिव? ऑब्जेक्ट हाइट, और ऑब्जेक्ट हाइट को हम डिनोट करते हैं एच से, किस लेटर से, एच लेटर से, ठीक है। तो ये कितनी कैसी हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद आता है इमेज हाइट। अब देखो इस ऑब्जेक्ट की जब हमने एक इमेज बनाकर देखी तो वो कहां बनी, इस पॉइंट पर नीचे की तरफ, ठीक है। अगर इस इमेज की हाइट मेजर करनी है तो कौन सी लाइन को कंसीडर करें हम, मतलब कौन से एक्सिस को कंसीडर करके चले? अगर हमने इस इमेज की हाइट को मेजर करना है तो इस इमेज की हाइट के लिए हम कौन से एक्सिस को कंसीडर करें, ये वाला, यही तो मेजर करी जा सकती है ये, ठीक है। तो ये कैसी हो जाएगी, नेगेटिव, ठीक है। रेडियस ऑफ कर्वेचर नेगेटिव, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस नेगेटिव, इमेज डिस्टेंस नेगेटिव, फोकल लेंथ नेगेटिव, ऑब्जेक्ट हाइट ऑब्जेक्ट हाइट पॉजिटिव, इमेज हाइट नेगेटिव। ये बात समझ में आ गई। अब ये किसके साइन कन्वेंशन जाने हमने, कौन से टाइप का मिरर है ये मेरे पास, कनकेव मिरर है ये। कौन सा मिरर है ये, कनकेव मिरर, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं कन्वेक्स मिरर की, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो जाएगा यहां तक, ठीक है। ये रे ऐसे जाएगी और ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी, अब मुझे बताओ इसमें सेंटर ऑफ कर्वेचर पॉजिटिव है नेगेटिव, इस मिरर में सेंटर ऑफ कर्वेचर कैसा है, पॉजिटिव। फोकल लेंथ कैसी है, पॉजिटिव,
ऑब्जेक्ट डिस्टेंस कैसा है, इमेज डिस्टेंस कैसा है, ऑब्जेक्ट हाइट कैसी है, इमेज हाइट कैसी है, पॉजिटिव। बात समझ में आ गई? ये है साइन कन्वेंशन ऑफ मिरर्स। ठीक है, कनकेव मिरर के लिए ये है, कन्वेक्स मिरर के लिए ये। ठीक है, तो देखो यहां पर जो फोकल लेंथ है कनकेव मिरर के लिए कैसे आ रही है, नेगेटिव। इधर कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर के लिए जो फोकल लेंथ है वो कैसे आ रही है, पॉजिटिव। जब इस चैप्टर के न्यूमेरिकल करते हैं ना हम, तो ये साइन कन्वेंशन की सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है बच्चों की। ठीक है, आप लोग क्या करते हो कि ये देखते ही नहीं हो कि भाई हम किसके तरफ, किस एक्सिस की तरफ डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं हम। अभी जैसे थोड़ी देर पहले इन्होंने बोला कि भाई हम, जब मैंने पूछा कि ऑब्जेक्ट हाइट क्या है, ऑब्जेक्ट हाइट बता रहा है कि एक्स एक्सिस के अलोंग मेजर करेंगे। कैसे मेजर करेंगे भाई, हाइट तो ऊपर खड़ी है ना। अब अगर मैं यूं इस ग्राउंड के साथ यूं खड़ा हूं तो मेरी हाइट इस एक्सिस के साथ मेजर करी जाएगी या इस एक्सिस के साथ मेजर करी जाएगी, ऐसे करी जाएगी ना, क्योंकि मेरी हाइट ये है, मैं खड़ा उस पे हूं फ्लोर पे, और जो फ्लोर है ये फ्लोर की जो नीचे वाली ये जो पट्टी है इसको बोल रहे हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस। मैं प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर खड़ा हूं और मेरी हाइट तो यूं मेजर करी जाएगी या प्रिंसिपल एक्सिस के साथ मेजर करी जाएगी। और उधर मिरर रखा है मान लो उस कॉर्नर में, तो उस कॉर्नर में रखा हुआ मिरर से मैं कितनी दूर हूं वो इस तरह से मेजर करी जाएगी, लेकिन कितना ऊंचा खड़ा हूं इससे वो तो इस डायरेक्शन में मेजर करी जाएगी ना। और इस डायरेक्शन में वैल्यूज कैसी हैं, पॉजिटिव, और इस डायरेक्शन में नेगेटिव। अब मान के सोच चलो कि तुम एक ऐसे किसी तालाब के किनारे खड़े हो, ठीक है, उस तालाब के किनारे पर जब तुम ऊपर खड़े हो तो तुम्हारी हाइट ऊपर की तरफ मेजर करी जा रही है, और तुम्हारी इमेज सामने तुम्हारा कोई दोस्त बैठा है उसको तुम्हारी इमेज कहां दिखाई दे रही है, पानी में दिखाई दे रही है। तुम पानी में सीधे दिखाई दे रहे हो या उल्टे, उल्टे दिखाई दे रहे हो। तो पानी में जब उल्टे दिखाई दे रहे हो तो क्या तुम्हारा दोस्त तुम्हारी हाइट ऊपर की तरफ मेजर करेगा या यू मेजर करेगा नीचे की तरफ, नीचे की तरफ मेजर करेगा। कहां मेजर करेगा, नीचे की तरफ मेजर करेगा। तुम्हारी एक्चुअल में हाइट ऊपर की तरफ मेजर करेगा और तुम्हारी जो इमेज बन रही है उसकी हाइट नीचे की तरफ मेजर करेगा। वो तुमने देखना है कि इमेज बन किस डायरेक्शन में रही है। जैसे इस मिरर में हमने देखा कि भाई नीचे की तरफ बन रही है, और जब हमने मिरर टाइप ऑफ इमेजेस के बारे में पढ़ा था, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज, तो ये जो इमेज बन रही है ये रियल इमेज बन रही है, और ये जो इमेज बन रही है ये वर्चुअल इमेज बन रही है। ठीक है, तो ये होता है साइन कन्वेंशन। अब इसके बेस पर हम ये देखते हैं कि जो मिरर्स हैं वो किस किस टाइप की इमेज फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, एक बार हम कनकेव मिरर की इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, एक बार हम कन्वेक्स मिरर की इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, और ये हम देखेंगे अगली वीडियो में। इसको जल्दी से अगर किसी ने उतारना है तो उतार लो, वरना नेक्स्ट वीडियो पे आओ जल्दी भाग के।